नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी चुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान करीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। अपना परिचय दें और प्रेस वार्ता क्यों रखी गई है? मैं श्रद्धा जैन हूँ। मैं राजीव जैन सैनानी की बेटी हूँ। मेरे पिता ने मुझे और मेरी माता को घर से अलग कर दिया और उनने दूसरी शादी कर दी। बल्कि तलाक नहीं हुआ था, फिर भी उनने किस बेस पे शादी कर दी? ये तो कहीं से कहीं तक सही नहीं है ना कि बिना तलाक के आप दूसरी शादी कर रहे हैं। आप अपने पिताजी के पास गई थी क्या मिलने? हाँ, मैं पिताजी के पास मिलने गई थी, उनसे बात करने गई थी, उनको बोलती कुछ, पर उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं करी। उनने सिर्फ बहाने बनाकर वो चले गए और मेरे साथ गलत व्यवहार भी किया। और जब भी आया है हम लोग समाज से बात करी है, मेरे समाज ने पहले मेरा कुछ साथ नहीं दिया। जब मेरे दादाजी शांत हुए थे तब भी हम लोग आए थे, सामने डेड बॉडी रखी हुई थी, फिर भी हम लोग के साथ मारा पीटी करी है, बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया गया है। समाज ने साथ नहीं दिया, पर जो दूसरी समाज के लोग थे उन्होंने हमारा साथ दिया। फिर हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए हैं और वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी गई। कोई नेता है। अपना परिचय दें और समाज में किस पद पे हैं और प्रेस वार्ता क्यों रखी गई थी? दिगंबर जैन समाज के मंत्री। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य था? प्रेस वार्ता का उद्देश्य इस बात को लेकर हुआ है कि 25 वर्ष में राजीव जैन सेनानी पत्रकार जो थे उनसे अर्चना बहन की शादी हुई थी और उनको बगैर किसी वजह के भगा दिया घर से, मार के पीट के, जो अत्याचार वो कर सकते थे उनने किए, उनको घर से भगा दिया और उन्होंने किसी दूसरी महिला को अपने घर पर कर लिया। अब क्या चाहती है समाज? इनको न्याय मिले, बेटी को पिता का साया मिले, बहन को पत्नी का साया मिले। हम ये चाहते हो नहीं मिले जी वो न्याय मिले। जी। आज थाने में आवेदन दिया है, उसमें क्या मांग की गई है? थाने में इनके लिए वही मैंने रही हूँ, उसी बीच मेरे साथ मेरी बेटी आ गई थी, तो उन लोग ने मेरे साथ मुझे 2-2, 3-3 दिन भूखा रखा, अकेले छोड़ दिया। उस समय मोबाइल भी नहीं चलते थे कि मैं किसी से बात कर सकूं या किसी को बता सकूं। मेरे माँ बाप की भी स्थिति बहुत खराब थी कि मैं कुछ यहाँ इनके लिए बता सकूं, लेकिन फिर भी मैंने अपना पूरा समय वहाँ निकाला और बोलने लगे तुम तो एक नौकरानी बन के आई हो, इधर नहीं रहना है, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन मैंने बहुत मना किया कि मैं नहीं, यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, यही मेरा घर है। लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद उन्हीं ने विदिशा में केस लगाया कि ये मेरे साथ नहीं रह सकती है, लेकिन जज ने फैसला दिया कि नहीं, ये जब आपके साथ रहना चाहती है तो क्यों नहीं रह सकती। तो उन्होंने फैसला करके हाई कोर्ट भेज दिया, जबलपुर, उधर ग्वालियर से भी खारिज हो गया। इनको ना कोई तलाक मिली और यहाँ ने दूसरी शादी कर ली। तो ये क्यों करती इन्हें दूसरी शादी, तलाक नहीं हुई है। इनने मेरे लिए 10 लाख रुपए दिए थे, वो भी भरण पोषण राशि। 10 लाख रुपए आपके तलाक के रूप में दिए गए हैं? नहीं, तलाक के रूप में नहीं दिए हुए, सिर्फ मेरे लिए केस के लड़ने के लिए, अपने खाने खुराक के लिए, बस इसलिए मुझे 10 लाख रुपए दिए गए। तलाक नहीं हुई है। नहीं, वो कोर्ट ने दिलवाए थे, पूरा फैसला है, तलाक नहीं हुआ। अब क्या चाहती हैं आप? मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई है। वो 15-16 साल। हाँ, इतने सालों के बाद आपको आज नहीं, मैंने कई बार कोशिश की है, समाज में भी आई हूँ, यहाँ महराज जी
पिताजी रहे, कई बार कोशिश करी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बैठ ही रही हूँ, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और हमेशा ये कहते रहे अरे वो नेता का है, वो पुलिस का है, तुम उसके पास नहीं जा सकती हो, और भी भड़का दिया तो वो डर के इससे हमारे साथ नहीं होते थे। तो आज एक माँ बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आई समाज के साथ। बेटी खुद आई हुई थी, यहाँ 3-4 बार आई हुई है घर पे, लेकिन इसके लिए भी उनने कुछ नहीं रिस्पॉन्स दिया, आए नहीं मिलने के लिए इससे। और जो लड़का रखे हुए हैं, जो पत्नी आई है कौन है, तो उसने इससे बहुत गाली गलौज की। पुलिस को अपने आवेदन देकर क्या मांग करी? पुलिस से न्याय की मांग करिए कि जो घर में पत्नी रखे हुए हैं बिना तलाक के वो कैसे रख सकते हैं, तो मुझे न्याय दिलाइए। पुलिस ने बोला कि हम जांच करके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं कर रही तो फिर आप आगे क्या करेंगे? आगे समाज मेरे साथ है, समाज और मैं सब आगे जाऊंगी। आपने आवेदन में लिखा है नहीं, क्योंकि वो डरते थे राजीव जैन से, समाज डरती थी कि ये नेता है, बहुत पहुंच है इसकी, ये हमें जीने नहीं देगा, इसलिए समाज पूरी अलग हो जाती थी। आज इतने सालों बाद क्यों समाज साथ आई? क्या ऐसा? जब बेटी जागरूक हुई, बेटी ने बताया, बेटी आई यहाँ पर मिले कि हम आगे बढ़ेंगे, तब समाज के लोगों को मालूम चला। वो दादाजी अशोक खड़चर जी ने हम लोग को हिम्मत दी, उनने डॉक्यूमेंट्स निकाले कि जब आपकी तलाक नहीं हुई है तो ये नम्रता परियार राजीव जैन की पत्नी कैसे बन गई। अशोक खड़चर जी ने इससे पहले हिम्मत क्यों नहीं दी आपको? जब उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, न मैं उनके लिए पहचानती थी। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।